नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे होली के जो बड़कुल्ले हम बनाते हैं उससे जुड़े हर तरह का जो सवाल जवाब है। हमारे दिल में कई सारे सवाल आते हैं, जैसे बड़कुल्ले कब से बनाना चाहिए, कितनी संख्या में बनाना चाहिए, कितनी मालाएँ बनाना चाहिए, इत्यादि बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में आज हम लोग जो है कवर करने वाले हैं। जैसे होली के बड़कुल्ले, ये खिलौने क्या होता है, कैसे क्या बनाना होता है। फाल्गुन मास की एकादशी के दिन अगर जो बड़कुल्ले बना रहे हैं तो वो कितनी संख्या में और कौन से बड़कुल्ले बनाए, होली के बड़कुल्ले की कितनी माला भी बनना चाहिए, इत्यादि सभी तरह का क्वेश्चन का इस वीडियो में आपको आंसर मिल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि होली रिलेटेड और बाकी सभी हिंदू फेस्टिवल रिलेटेड हर तरह का वीडियोस आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। होली के एक दिन पहले होलिका दहन की परंपरा होती है और इस दिन लोग शाम के समय होलिका दहन में जाते हैं और वहाँ पे जाके पूजन करते हैं। बहुत जगह का परंपरा अनुसार लोग सुबह जाके पूजा करके आते हैं और शाम को होलिका दहन होता है। इस समय गोबर के बने हुए बड़कुल्ले की माला बहुत ज़्यादा मान्यता रखते हैं। गाय के गोबर से ये बनाया जाता है और बड़कुल्ले की माला के बिना कई जगह तो पूजा ही नहीं होती है। वैसे देखा जाए तो कई जगह पे बड़कुल्ले माला की जगह शक्कर की माला भी यूज़ करते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ महाराष्ट्र में हूँ और यहाँ पे मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग शक्कर की माला बना के उस माला का पूजा कर रहे हैं और होलिका में अर्पण कर रहे हैं। तो अब हम लेते हैं पहला सवाल, जो कि होली के बड़कुल्ले कब बनाना चाहिए। होली के बड़कुल्ले होली दहन से 15 दिन पहले बनाया जाता है। सबसे अच्छा दिन होता है फुलेरा दूज के दिन। इस दिन बड़कुल्ले 7, 5, 11 की संख्या में बना के पूजा करके पहला होली का शगुन शुरू करना चाहिए। इसके बाद आप चाहे तो कितनी भी संख्या में बड़कुल्ले बना सकते हैं। अगर किसी वजह से पहले दिन यानी कि फुलेरा दूज के दिन आप बड़कुल्ले नहीं बना पाए हैं तो आप किसी भी शुभ दिन देख के होली से पहले आने वाली एकादशी से पहले सभी बड़कुल्ले बन जानी चाहिए। ये बड़कुल्ले 7 की संख्या में बनाया जाता है, कहीं कहीं 5 और 11 की संख्या में भी बनाया जाता है। बाद में कितनी भी संख्या में आप बड़कुल्ले बना सकते हैं। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। होली के बड़कुल्ले या खिलौने क्या होता है, हमें क्या क्या बनाना चाहिए। गाय के गोबर से बड़कुल्ले बनाया जाता है और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो है नारियल। तो इस समय सबसे पहले नारियल बनाएं। पान, पावड़ी, पीड़ा या फिर चकला, बेलन, तवा, सिलपट्टा, जो भी आप चाहे तो इस तरह का बहुत सारे खिलौने बना सकते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग रीति रिवाज है और इस हिसाब से खिलौने बनाया जाता है। तीसरे क्वेश्चन ये होता है कि फाल्गुन मास में एकादशी के दिन बड़कुल्ले अगर बनाते हैं कोई, तो इस दिन क्या क्या बनाया जाता है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन गाय के गोबर से तलवार, 5 ढाल बनाया जाता है, 1 चांद बनाया जाता है, 1 सूरज बनाया जाता है, 1 नारियल, 1 रोटी, 1 पान और 1 होलिका माई बनाया जाता है। कहीं कहीं इनको होला होली के नाम से जाना जाता है, यानी कि 1 प्रहलाद होते हैं और 1 होलिका माता होते हैं। तो इस तरह से एकादशी के दिन बड़कुल्ले बनाया जाता है। आप चाहे तो जैसे ये बड़कुल्ले के बारे में मैं जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, ये है प्रॉपर नियम, आप इस तरह से बना सकते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि कई जगह पे ये इतने सारे नियम फॉलो करना पॉसिबल नहीं हो पाती है। कहीं जगह का अभाव है, जैसे मेरा यहाँ पे ज़्यादा जगह मेरे नहीं होती है, तो मैं अपना फ्लावर बेड को थोड़ा सा साफ करके वहीं पे बनाती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना जो रीति रिवाज है उसको छोड़ दूँ। तो आप 7, 5 का जो भी 7 या 5 बना लीजिए और उसके बाद आप चाहे तो सिर्फ 21 भी बना लेंगे या जितना भी आपको हो सके उतना बना ले, 5 भी बना सकते हैं। बना के अपनी रीति रिवाज को बरकरार रखें, हिंदू सनातन धर्म का जो नियम है उसको बरकरार रखें। बड़कुल्ले बनाने के बाद बड़कुल्ले जब सूख जाएंगे अच्छे से, धूप से अच्छे से सूखना चाहिए। इसके बाद इसको धागे में पिरो के माला बनाना चाहिए। माला सभी तरह का खिलौने, दाल, तलवार, होलिका माई, इस सब डाल के आपको माला बनाना चाहिए। आजकल कोई कोई नहीं बना पाते हैं और जगह के हिसाब से तो उसमें क्या करते हैं, एक तो ऑनलाइन मिल जाती है।
आप ऑनलाइन ले सकते हैं। दूसरी बात है गोबर के कंडे जो मिलता है, जो हवन सामग्री में हम यूज़ करते हैं, कोई भी पूजा के दुकान में आपको मिल जाएगा। उसमें भी छेद करके थोड़ा ध्यान से छेद करना पड़ता है, नहीं तो वो टूट जाती है। तो उसमें भी छेद करके आप माला बना सकते हैं। आखिर में आपको एक गोबर का ही माला चाहिए होता है, क्योंकि बड़कुले थोड़ी सी अलग होते हैं, उसमें अलग अलग शेप दिया जाता है, खिलौने बनाया जाता है। परंतु बिल्कुल अगर कुछ व्यवस्था नहीं है तो आप चाहे तो गोबर के जो कंडे आते हैं, गोबर के जो उपले आते हैं, उसका भी माला बना के होलिका माई को चढ़ा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आती हूँ, होली का बड़कुल्ले जो बनता है वो कितनी माला बनाना चाहिए, यानी कि माला का संख्या कितना होना चाहिए। बड़कुल्ले की माला का संख्या कितना होना चाहिए, उसके सबसे पहले हमें एक माला पितरों के लिए बनाना चाहिए। कभी भी पितृ जिनके शांत होते हैं, पितृ जिनके खुश रहते हैं, उनके घर में सुख समृद्धि हमेशा रहती है। इसके बाद संकट मोचन भगवान हनुमान जी के नाम के एक माला बनाना चाहिए। इसके बाद घर के लिए एक माला चाहिए। घर में इस माला को या तो मेन गेट पे लगाया जाता है या तो सबसे ऊंची वाली जो छत है उस पे लगाया जाता है। एक शीतला माई की माला बनती है, तो शीतला माई के नाम की एक माला बना लीजिए। और घर में जितने भी लड़के हैं या जितने भी पुरुष हैं, उनके नाम पे एक एक माला बनती है। अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से और अपनी अपनी जगह और सुविधा के हिसाब से आप अपने हिसाब से माला बना सकते हैं। ये नियम मैं आपको बता रही हूँ जो एक्चुअली करना चाहिए। अब ये माला जो बनता है, कोई कोई इसमें सिर्फ 5 बरकुल्ले डाल के माला बना लेते हैं, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि जो प्रत्येक माला में 8 के संख्या में बरकुल्ले होनी चाहिए, जिसमें से एक पान होना चाहिए, एक बड़ी सुपारी होनी चाहिए और नारियल भी पिरो सकते हैं। कहीं कहीं नारियल पिरोते हैं और वो लोग सूखा नारियल भी यूज़ कर लेते हैं, और कहीं कहीं जैसे मेरे यहाँ पे नारियल नहीं लगाया जाता है और नारियल में छेद किया जाता है। तो नारियल जो होता है वो पूरा जैसे मैंने बना के आपको दिखाया ऐसा पूरा बनता है, जिस नारियल को हम हवन में यानी कि होलिका में डायरेक्ट अर्पण कर देते हैं। तो इसको माला में यूज़ नहीं करती हूँ मैं। तो अपनी अपनी परंपरा के हिसाब से कर लीजिए। अपने घर के जो बड़े हैं सदस्य हैं, माँ है और घर के जो भी बड़े रहेंगे, सास रहेंगे या जो भी रहेंगे, उनसे पूछ के आप अपने ससुराल में है चाहे मायके में है, उनके हिसाब से आप जो नियम है वो पूछ के नियम को फॉलो करें। लास्ट में बताती हूँ कि होली का जब बरकुल्ले बनाते हैं तो कई जगह पे अलग अलग नियम रहते हैं। नॉर्मली होली का गीत अवश्य गाना चाहिए। अगर आपको नहीं भी आती है तो कहीं पे आप लगा लीजिए, आजकल यूट्यूब में सब मिल जाए है, तो कहीं पे भी होली का गीत लगा लीजिए, या खुद आता है तो खुद गा के बड़े ही खुशी के साथ त्यौहार को मनाया जाता है। जब हम कोई चीज़ दिल से किसी चीज़ के साथ जुड़ते हैं ना, तो उसके जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है वो हम अंदर तक फील कर पाते हैं। और इसी तरह से कोई भी फेस्टिवल में हम सभी लोग जो खिल उठते हैं, घर सजाते हैं, पकवान बनते हैं और तरह तरह का जो नियम है उस हिसाब से जब रीति रिवाज के साथ हम कोई भी फेस्टिवल को मनाते हैं ना, तो हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आता है, एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट्स आ जाते हैं और काफ़ी इंतु आ जाती है काम करने के लिए। और सबसे बड़ी बात, आप ध्यान करके देखना, कोई भी फेस्टिवल जब ढंग से मनाते हैं हम लोग, तो उस घर के बच्चे सबसे ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और जहाँ बच्चे खुश होते हैं उस घर में तो भगवान बसते हैं। तो इसी तरह से आपकी होली भी बहुत ही खुशी के साथ रहे, यही सोच के आज का वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। हरे कृष्णा, राधे राधे। कोई और क्वेश्चन रहेगा तो ज़रूर बताना, कमेंट बॉक्स में लिखना और मैं कोशिश करूँगी उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस वीडियो से थोड़ी बहुत उपकार सभी लोगों को कुछ ना कुछ हो जाए।